अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ महक शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हम इको 401 का शॉर्ट लेक्चर नंबर 23 करने जा रहे हैं, जिसका नेम है मार्केट स्ट्रक्चर्स एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो इसका फर्स्ट टॉपिक है वो है प्राइस स्टेबिलिटी इन नॉन कोलिजिव ओलिगोपोलीज, के प्राइस को कैसे मेंटेन करना है नॉन कोलिजिव ओलिगोपोलीज में। पहले वो कह रहे हैं जो किंग डिमांड कर्व है, वो एक्सप्लेन करती है कि हमने प्राइस पे स्टिक कैसे रहना है, यानी जो प्राइस हमने मेंटेन की हुई है किसी प्रोडक्ट की उस पर स्टिक कैसे रहना है, उस पर चिपके कैसे रहना है, स्टिकनेस कैसे बरकरार रखनी है ओलिगोपोलिस मार्केट्स में। ठीक है ना, यानी स्टिकनेस ऑफ प्राइस इन ओलिगोपोलिस मार्केट्स के हमने जो एक गुड है उसकी प्राइस अगर 10 रुपीज़ जो है वो हमने रखी है तो हमने उस प्राइस पे स्टिकनेस कैसे मेंटेन रखनी है, ये जो है वो किंग डिमांड कर्व हमें बताती है, इसके एक्सप्लेन करती है। द थ्योरी ऑफ किंग डिमांड कर्व रेस्ट ऑन टू अजम्पशन। ठीक है ना, टू अजम्पशन जो है वो उस पर ये जो है वो लाया करती है। एक ये कि अगर एक फर्म जो है वो अपनी प्राइस को इंक्रीज़ करती है, वन फर्म रेजेस प्राइस नो वन एल्स विल रेज देयर प्राइस। अगर एक फर्म जो है वो अपनी किसी प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाएगी तो कोई दूसरी फर्म उस प्रोडक्ट की प्राइस को नहीं बढ़ाएगी। और दूसरी इसकी अजम्पशन क्या है कि इफ़ वन फर्म लोअर इट्स प्राइस, अगर एक फर्म जो है वो अपनी किसी प्रोडक्ट की प्राइस को कम करेगी तो दूसरी जो है वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को कम नहीं करेगी। ये इसकी टू अजम्पशन है किंग डिमांड कर्व की। द प्राइमरी यूज़ ऑफ किंग डिमांड कर्व इज़ टू एक्सप्लेन रिजिडिटी इन ओलिगोपोली। जो प्राइमरी यूज़ है किंग डिमांड कर्व का वो जो है वो ओलिगोपोली में जो सख्ती है, रिजिडिटी है, उसको बयान करती है, उसकी वजाहत करती है। जो टू सेगमेंट्स हैं किंग डिमांड कर्व के, फर्स्ट जो है वो है कि जो है वो मोर इलास्टिक सेगमेंट्स फॉर प्राइस इंक्रीजेस। जब प्राइस इंक्रीज़ होंगी तो मोर इलास्टिक जो है वो सेगमेंट होगा, और जब प्राइस डिक्रीज़ होगी तो लेस इलास्टिक सेगमेंट होगा। जैसे जैसे किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती जाएगी उसका सेगमेंट जो है वो लेस इलास्टिक होता जाएगा, जैसे जैसे किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ होती जाएगी उसका जो सेगमेंट है वो मोर इलास्टिक होता जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन मीन्स द कंपटीशन अमंग्स द फर्म बेस्ड ऑन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब ये है कि ये ऐसे फैक्टर्स पर बेस करती है, प्राइस यानी प्राइस के अलावा सारे फैक्टर्स पर ये बेस करती है अदर देन प्राइस। ठीक है ना, जैसे कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, यानी आप किसी भी चीज़ की ऐड करते हैं, ऐड लगाते हैं, उसमें जो भी खर्चा आता है, एक्सपेंडिचर्स जो उस पर खर्च होती है चीज़ें, वो इसकी एग्जांपल है नॉन प्राइस कंपटीशन की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ओलिगोपोली एंड पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है ना, इन ओलिगोपोली फर्म्स आर एबल टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ओलिगोपोली में आपको पता है कि फ्यू सेलर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना, ओलिगोपोली एक ऐसी टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें जो है वो फ्यू सेलर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और हर जो ओलिगोपोलिस्ट है वो दूसरे ओलिगोपोलिस्ट के एक्शन से अवेयर होता है, उसको पता होता है कि दूसरा ओलिगोपोली क्या जो है वो एक्शन करने वाला है। ठीक है, ओलिगोपोली में जो है वो फर्म्स जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न करती हैं। ये मोनोपोली का भी फीचर्स था कि वो मोनोपोली में भी जो है वो फर्म्स जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती थी। ठीक है, लेकिन ये परफेक्ट कंपटीशन का फीचर नहीं है। नेक्स्ट जो है वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है वो ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो नॉर्मेटिव इश्यूज से जो है वो डील करती है कि हमें आगे क्या करना है, आगे हमें क्या लाए अमल इख्तियार करना है, ये उससे जो है वो डील करती है। ये ब्रांच है इकोनॉमिक्स की। ठीक है ना, वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स टेक्निक को इस्तेमाल करती है। ठीक है, नेक्स्ट है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। जो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग है वो इज़ अ कॉस्ट ऑफ एवरी एडिशनल टीवी कमर्शियल और न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दैट अ फर्म हैज़ टू बियर। इसमें जो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है वो एडिशनल टीवी कमर्शियल, जो भी इजाफी जो है आप टीवी कमर्शियल होते हैं या न्यूज़पेपर में जो आप किसी चीज़ की ऐड देते हैं एक फर्म को, उसके लिए जो अखराजात बियर करने पड़ते हैं उसको हम मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट कहते हैं। मार्जिनल सोशल कॉस्ट क्या है? सोशल कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट मे नॉट बी इन मॉनेटरी टर्म दैट इज बोर्न बाय द सोसाइटी ऑन द होल। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो सोशल कॉस्ट है, मतलब कि जो मॉनेटरी टर्म्स यानी मॉनेटरी टर्म्स में नहीं शामिल होता है, जो कि सोसाइटी से जो है वो होते हैं, दैट इज़ बोर्न बाय द सोसाइटी, जो सोसाइटी से बोर्न होते हैं उसको हम मार्जिनल सोशल कॉस्ट कहते हैं।
द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटी, एक्सटर्नैलिटी तब एग्जिस्ट करती है व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड डायरेक्टली अफेक्ट बिजनेस। जो आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करें या प्रोडक्शन ऑफ गुड है वो आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करे, और जो कंज्यूमर है जो चीज़ को कंज्यूम कर रहा है वो बाइंग में इन्वॉल्व ना हो और ना ही सेलिंग में इन्वॉल्व है, यानी ना वो चीज़ खरीदे ना वो बेचे, और जो प्रोडक्शन ऑफ गुड है वो डायरेक्टली अफेक्ट करे बिजनेस को, तो वो एक्सटर्नैलिटी है। ठीक है ना, ये इन्होंने इसकी कर्व भी दिखाई हुई है। नेक्स्ट है मेरिट गुड। मेरिट गुड इज़ अ गुड विच गवर्नमेंट लाइक पीपल टू कंज्यूम मोर। मेरिट गुड एक ऐसे गुड होती हैं जो कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। ठीक है, मेरिट गुड जो है वो एक ऐसी कमोडिटी है जो जज करती है कि इंडिविजुअल शुड हैव ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्म्स अदर दैन रिस्पेक्टिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। जो मेरिट गुड है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसा गुड है जो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको कंज्यूम करें, ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें। इसकी एग्जांपल है फूड स्टैम्प्स एंड हेल्थ केयर। ठीक है ना, जैसे कि गवर्नमेंट्स वांट्स टू इनकरेज पीपल फॉर मोर एजुकेशन। गवर्नमेंट्स कैसे इनकरेज करती है लोगों को एजुकेशन के लिए कि उनको स्कॉलरशिप्स जो है वो ऑफ़र करती है कि ताकि जो है वो लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल करें। Public good, a public good is the one whose benefits are individually spread among the entire community, whether not particular individual desire to consume the good or not. Public good एक ऐसे good होते हैं जो पूरी public के लिए होती हैं, एक separate individual के लिए नहीं होते। वो ऐसे goods होते हैं जो कि पूरी public जो है वो उससे जो है वो यूज़ करती है, उसे consume करती है, एक separate individual के लिए नहीं होते। Public good टू करेक्टरिस्टिक हैं पब्लिक गुड के, एक है नॉन राइवल, यहाँ पर लिखा हुआ टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड है, एक है नॉन राइवलनेस और एक है नॉन एक्सक्लूसिविलिटी। ठीक है ना, नॉन राइवलनेस क्या है कि वन पर्सन यूज और कंजम्पशन ऑफ द गुड डज नॉट रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ अनदर टू यूज इट। जैसे हवा, कि अगर हवा एक इंसान जो है वो एयर को यूज़ कर रहा है तो उससे जो है वो जो दूसरे इंसान ने एयर यूज़ करनी है उससे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक इंसान ने ज़्यादा यूज़ कर लिया तो दूसरे इंसान को वो चीज़ अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है ना, और जो नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सक्लूड एनीवन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द गुड। ठीक है ना, कि आप किसी को ये नहीं एक्सक्लूड कर सकते कि ये चीज़ जो है वो हमने यूज़ कर लिया तो ये दूसरा ना यूज़ करे, जैसे कि नेशनल डिफेंस इसकी एग्जांपल है। ठीक है ना, आप किसी को ये नहीं एक्सक्लूड नहीं कर सकते किसी पीपल को कि हमने ये चीज़ जो है वो कंज्यूम कर ली है तो वो दूसरा जो पर्सन है वो ये चीज़ को कंज्यूम ना करें। यहीं तक था मेरा लेक्चर, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।